रावलपिंडी में पीरवदाई के इलाके में इंतहाई मतलूब जेदा डकैत गैंग के पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग के तबादले में दौरान 3 डाकू हलाक, असलहा बरामद। इलेक्शन कमीशन में पीटे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी कमीशन 1:30 बजे समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को नोटिस जारी करके तलब कर रखा है। साइफर ट्रायल फौरी रोकने की साबिक चेयरमैन पीटीआई की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे की दरख्वास्त पर 20 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। साइफर केस का ट्रायल इन कैमरा होगा या नहीं, फैसला आज होगा। खसूसी अदालत ने FIA की दरख्वास्त पर आज दलाइल तलब कर रखे हैं। पेशावर में वर्सिक रोड के करीब कपड़ों की मार्केट में अचानक आग भड़क उठी, आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात। दोनों हुक्काम के दरमियान इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू। 2 तरफा दिफाई ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से सरकारी अफसरान की बतौर ROs और DROs तैनाती। लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशंस मुअत्तल कर दिए। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने केस पर लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। साइफर केस का ट्रायल इन कैमरा होगा या नहीं, फैसला आज होगा। खुसूसी अदालत ने FIA की दरखास्त पर आज दलाइल तलब कर रखे हैं। गुज़श्ता रोज साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद की गई। चार्जशीट में कहा, खुफिया साइफर को जलसे में लहराना और मंदरीजात को ज़ेर बहस लाना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जुर्म है। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी कमीशन 1:30 बजे समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज PTI के जवाब को नाकाफी करार दिया था। कहा, इत्मीनान तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाजत दे दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल गैर आईनी करार देने का फैसला मुअत्तल। हुक्म इम्तना जारी। फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। अदालत ने ट्रायल के खिलाफ फैसले पर 5-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। केस की मजीद समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके धुंध में डूब गए। मोटरवे भी धुंध की लपेट में। लाहौर से सियालकोट तक मोटरवे पर ट्रैफिक का दाखिला बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई। M4 पर अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां तक ट्रैफिक रोक दी गई। कौमी शाहराह पर भी हद निगाह मुतासर। पुलिस की शहरियों से ड्राइविंग के दौरान एहतियात की अपील। नवाज शरीफ ने कहा, जाती तौर पर तो माफ कर सकता हूं, लेकिन कौम के खिलाफ जराइम पर माफ नहीं कर सकता। किसी इंतकामी जज्बे से वापस नहीं आया, लेकिन हिसाब बनता है। मेरे खिलाफ फैसलों की असल सजा आवाम को मिली। मुल्क के खिलाफ साजिश को कैसे भूल जाऊं। 8 फरवरी को आवाम पर मुश्तमिल सबसे बड़ी JIT भी बनेगी और सबसे बड़ी अदालत भी। आवाम की अदालत तारीखी फैसला देगी। जो उन सब का जिम्मेदार है, उनसे हिसाब लेना होगा। हिसाब ना लिया गया तो मुल्क के साथ खेल बंद नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, तकसीम, नफरत और अना की सियासत को दफन करना होगा। मुल्क मुश्किल में है, सियासी इख्तलाफात भुलाना होंगे। पुरानी सियासत खत्म करके ही मसाइल का हल मुमकिन है। जेल में डलवाना मकसद हो तो मुल्क के मसाइल वहीं के वहीं रह जाएंगे। हम गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। PTI इसलिए नाकाम रही क्योंकि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे की टांगे खींच रहे थे। आपस में लड़ना है तो फिर ये मसाइल खत्म नहीं हो सकते। साबिक चेयरमैन PTI तोशाखाना केस में भी गिरफ्तार। एहतसाब अदालत ने अबूरी जमानत खारिज कर दी।
नैब ने जेल में ही गिरफ्तारी डाल दी। नैब हुकाम ने कहा साबिक चेयरमैन PTI के रिमांड की इस्तदा की जाएगी, अडियाला जेल में ही तफ्तीश होगी। सारा इनाम कत्ल केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 9 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। मुल्जिम शाहनवाज पर अहलिया के कत्ल का इल्जाम है। प्रोसिक्यूशन की मुल्जिम को सजाए मौत देने की इस्तदा। कराची में डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। लियाकताबाद में डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जान बहक, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने दुकान पर डकैती के बाद बाहर बैठे मजदूरों पर फायरिंग की। कराची में फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जान बहक। फायरिंग के वाक़यात मवाज कोट और पुराना गोलीमार में पेश आए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की डेरा इस्माइल खान हमले में जख्मियों की अयादत। सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाइयों पर खराज तहसीन। कहा हमलावर ये जंग हार चुके हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान जीत चुका है, बस ऐलान होना बाकी है। दहशतगर्द हारी हुई और हम जीती हुई जंग लड़ रहे हैं। दहशतगर्द एक हमला करेंगे, हम 10 कदम बढ़ाएंगे। जब तक दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा नहीं होगा ये जंग जारी रहेगी। डेरा इस्माइल खान में शहीद होने वाले जवान मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। शोहदा की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा की गई। पाक फौज के अफसरान, जवानों, अजीज़ व अकारिब और अहले इलाका की शिरकत। ISPR ने कहा आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। बिजली चोरी काबिले सजा जुर्म होगा। सदर आरिफ अलवी ने क्रिमिनल लॉ तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के तहत बिजली चोरी के वाकयात काबिले दस्त अंदाजी जुर्म होगा। डिस्कोस के CEOs की नामजदगी अफराद की शिकायत पर FIR दर्ज हो सकेगी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। स्कर्दू में दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। गिलगित का दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड किया गया। दीर में -3, मालम जब्बा में -1 दर्जा हरारत। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 3, पेशावर का 4, लाहौर का 8, कोयटा -2 और कराची में 15 रिकॉर्ड किया गया। बलोचिस्तान के सर्द इलाकों में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। कोयटा समेत सूबे के 18 अजला में स्कूल और कॉलेजेस 16 दिसंबर से 29 फरवरी तक बंद रहेंगे। मुल्क के 5 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक कोयटा में सीवरेज के पानी के 2 नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। कराची के इलाके मलीर, पेशावर, हब और टांग के एक नमूने में पोलियो वायरस पाया गया। कर दी गई। पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी में कर्ज हासिल करने की रेटिंग CCC पर बरकरार। क्रेडिट एजेंसी फिच ने नई रेटिंग जारी कर दी। कहा पाकिस्तान को मीडियम टर्म फाइनेंसिंग हासिल करने में मुश्किलात हैं। नए IMF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को वसी इस्लाहात की जरूरत होगी। इंतखाबात में ताखीर या सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। की लाइन लग गई। सऊदी अरब में इस्लामी अस्करी इत्तेहाद बराए इंसदाद दहशतगर्दी का इजलास। रुकन और मुआविन मालिक के चीफ ऑफ स्टाफ की शिरकत। इस्लामी फौजी इत्तेहाद की हिकमत अमली और इक़दामात का जायजा लिया गया। सऊदी आर्मी चीफ ने कहा कि इस्लामी इत्तेहाद में शामिल ममालिक के वज़राए दिफा का इजलास फरवरी 2024 में होगा। सऊदी वली अहद से अमरीकी मुशीर कौमी सलामती जेक सलवान की मुलाकात। गजा जंग और दीगर इलाकाई मसाइल पर बातचीत। खिते में इस्तेहकाम बरकरार रखने, तनाज़े को फैलने से रोकने पर भी तबादला ख्याल। तीसरे मुल्क मुंतकली के मुंतज़िर अफगान बाशिंदों के पाकिस्तान में क़याम में तोसी की मंजूरी। हुकूमत ने इजाफी क़याम का हर्जाना $800 से कम करके $400 कर दिया।
कानूनी दस्तावेज न रखने वाले तीसरे मुल्क जाने के मुंतजिर अफगान बाशिंदों के क़याम की मुद्दत को 29 फरवरी 2024 तक बढ़ा दिया। मुकर्ररा तारीख के बाद हर माह $100 के हिसाब से हर्जाना होगा। कराची कैंट स्टेशन पर देर तक बैठी बुजुर्ग खातून को रेलवे पुलिस ने तहवील में ले लिया। हुकाम के मुताबिक खातून के पास 15 लाख रुपए और जेवरात थे। 3 अफराद ने राब्ता किया और खातून को वालिदा जाहिर किया। वाक़े की तहकीकात जारी है। इलेक्शन में सिर्फ 56 दिन बाकी, 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वज़ीर आज़म कौन आएगा, जोड़ तोड़, सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे, जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। बरतानिया के जनूबी इलाकों में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब, कई इलाके दरिया की शक्ल इख्तियार करने लगे। कई गाड़ियां सैलाब में फंस गईं। एक्सेस काउंटी में गाड़ी पानी में फंसने से ड्राइवर गाड़ी की छत पर बैठ गया, बाद में रेस्क्यू कर लिया गया। सर्दियों की आमद के साथ ही रूस में अंडों का बहरान। मॉस्को में अंडे नायाब हो गए। 1 अरब 20 करोड़ अंडे दरामद किए जाएंगे। रूसी वजारत इक्तासादियात ने 6 माह के लिए ड्यूटी माफ कर दी।